आउटसाइड के जो लोग हैं ना, वो लोग आते हैं और करके चले जाते हैं और मोहल्ले वाले परेशान हो जाते हैं सर। कभी भी छोटी सी बात पर रुई के पहाड़ हो जाता है। दूसरी बात पत्थर, पहले पत्थर काम आते हैं। कौन सा ऐसा काम चला रहे हैं चेजे का जो पत्थर छत पे इकट्ठे किए जा रहे हैं बिना काम कारण? हमने 11 लोगों को रात्रि में गिरफ्तार किए गए हैं और प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। जयपुर के रामगंज थाना क्षेत्र में बाबू का टीला मोहल्ले में गुरुवार देर रात उस वक्त तनाव फैल गया जब धार्मिक आयोजन के दौरान दो गुटों के बीच जमकर पथराव हो गया। घटना उस वक्त हुई जब मोहल्ले के एक मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान वहां से गुजर रही महिला पर अभद्र टिप्पणी कर दी गई। इस घटना के बाद मोहल्ले का माहौल गर्मा गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद जल्द ही उग्र रूप ले लिया। देखते देखते दोनों पक्षों में एक दूसरे के खिलाफ पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। पथराव के कारण घरों के बाहर खड़े कई वाहनों क्षतिग्रस्त हो गए, शीशे टूट गए। हालांकि इस घटना में 2 से 3 लोग घायल हो जाने की खबर है। वहीं पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। चलिए इस पूरे मामले पर रामगंज के एसएचओ इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र यादव क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। कोई महिला को कोई बात कहने की बात पर विवाद हो गया था, जो दोनों पक्षों ने पथराव किया है, जिस पर अभियोग पंजीबद्ध किया गया है। कुछ लोगों को हमने डिटेन करके हिरासत में लिए हैं और अन्य की पहचान की जा रही है। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है। कितने लोगों को डिटेन करा गया? हमने 11 लोगों को रात्रि में गिरफ्तार किए गए हैं और प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसमें औरों को चिन्हित करके असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की जयपुर की शांति भंग होने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। कठोर कार्रवाई करेंगे। तो चोट कितने लोगों को आई? अभी चोट किसी के भी नहीं लगी है और न ही ये कोई सामने आया है। काफी देर रात की घटना है। हाँ, 10:30 बजे देर रात की घटना है। किसी बात को लेके दोनों में तनाव हुआ और आपस में पथराव शुरू कर दिया। अभी क्या स्थिति है? मौके पर जाब्ता तैनात किया हुआ है। पूर्ण रूप से शांति। फिलहाल इस पूरे मामले पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। ये अपने पीछे मंदिर है और प्रोग्राम चल रहा था, हम सब वहीं थे। अब उसकी सुन के इधर आए हम भक्के। सारा खाना वाना से सही छोड़े है। मंदिर का प्रोग्राम था कल हमारे, कम से कम 2000 आदमी का खाना था। ठीक है, विवाद कुछ भी नहीं। इस चौक को लेके कभी भी छोटी सी बात पर रुई के पहाड़ हो जाता है। दूसरी बात पत्थर, पहले पत्थर काम आते हैं। पत्थर पहले ही काम आते हैं। दूसरी बात को छोटी छोटी बात को लेके विवाद हो जाता है। हमारा कुछ ही नहीं चाहिए भाई। ये कोई ये संप्रेम मोहब्बत से रहे, अपनों को ही लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। फिर भी क्या बात भाई बात ये हुई थी एक छेड़ाछाड़ी के चक्कर में, एक मैडम लेडीज को लेके, उसको बात को लेके विवाद हो गया। अनवर भाई को समझाया, अनवर भाई का नाम लिया उन्होंने। मैं आप बैठ के बुला लेते, कोई बात नहीं। अपने ही डांट देते ना तो बात ही खत्म हो जाती। इतनी बात बढ़ती नहीं। बस पथराव हुआ। पथराव इतना जबरदस्त पथराव हुआ कि आदमी देखते ही पागल हो जाए। अब किस तरह का माहौल? अब माहौल सही है थोड़ा बहुत। पुलिस प्रशासन यही है अपना, बस ये सहयोग बना रहे और हम सुख शांति चाहते हैं। सर ऐसी तो कोई बात नहीं, बच्चे आपस में लड़ मरते। अब ये आगे जो इस आउटसाइड के जो लोग हैं ना, वो लोग आते हैं और करके चले जाते हैं और मोहल्ले वाले परेशान हो जाते हैं सर। पथराव वगैरह भी हुआ? चोटें? जी हाँ, हाँ काफी लोगों की चोटें आई सर। इसलिए अब हम तो सुबह 4 बजे आए प्रोग्राम में से, शादी के प्रोग्राम अपना तो इवेंट का काम है, शादी ब्याह का। इसलिए तो अपन तो वहाँ से आए, जब पता पड़ा क्या है क्या नहीं। इसलिए यहाँ के सब मोहल्ले वाले सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया लोग हैं, सारे सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन जो आसपास के जो होते हैं ना, वो करके चले जाते हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता बाल मुकुंद आचार्य क्या कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। ये शिकायत बराबर आ रही है कि छतों पर पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं। अब कौन सा ऐसा काम चला रहे हैं चेजे का जो पत्थर छत पे इकट्ठे किए जा रहे हैं बिना काम कारण? तो अधिकारियों को इस बात के लिए जानकारी दे दी गई है और उनसे आज मेरी इस विषय पर बैठक भी है कि भाई पत्थर ये छतों पे क्यों हैं और इस प्रकार के कोई माहौल खराब करने वाले लोग जो हैं, कहीं वो तो नहीं जानबूझकर पत्थरबाज ऐसी हरकतें करने के लिए इकट्ठे कर रहे हैं। तो उन सब का चयन करके उनका समय पर ही इलाज हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अब हमारे यहाँ बर्दाश्त कतई नहीं होगी। पहले कांग्रेस के शासन में कावड़ यात्रियों पे पत्थर फेंके जाते थे, कावड़ यात्रा को रोका जाता था, सत्संग इत्यादि के डीजे माइक बंद कर दिए जाते थे। जब हम लोग सारे त्योहार उत्सव में सहयोग करते हैं, बड़े आनंदपूर्वक मनाए जाते हैं, हमारे लोग सनातनी जगह जगह प्याऊ लगाते हैं, प्रसाद की व्यवस्थाएं करते हैं, बिना भेदभाव के करते हैं, सबको खिलाते हैं, सबको पिला के सेवा करते हैं। फिर हमारे जब उत्सव आवे
तो कुछ लोग ऐसा जानबूझ के हरकत करके माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है और समय अनुरूप सबको समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए। अन्यथा आने वाले दिनों में अगर ऐसी हरकतें हुई तो उसका परिणाम उचित नहीं है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।